Today we see ball and socket joints. To understand this topic, we learn activity number 2. Roll a strip of paper into a cylinder. Make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in the figure number 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. So here to perform activity हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पे फिगर नंबर 8.2 दिखाई गई है उसके जैसे कुछ हमें अरेंजमेंट करनी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेपर ले लेंगे, उसमें से पेपर को रोल करते हुए, दैट मीन्स कि यहाँ से रोल करते हुए, दोनों साइड से रोल करते हुए उसमें से हम अल्टीमेटली एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो वो हो जाएगा हमारा ये वाला पोर्शन। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक पुराना रबर या प्लास्टिक का बोल ले लेंगे और उसमें से हम यहाँ पे जो सिलेंडर का जितना डायामीटर है उतने डायामीटर से यहाँ पे बॉल का कट कर लेंगे, उसमें होल कर लेंगे। एंड देन आफ्टर ये जो सिलेंडर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉल में जहाँ पे हमने होल किया है वहां पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे आप फिगर में देख सकते हो ये ब्लू कलर का है, दैट इज बॉल, और बॉल में यहाँ पे होल करने के बाद ये पेपर सिलेंडर को इंसर्ट कर दिया है। एंड इन लास्ट हम क्या करेंगे, एक बाउल में ये जो बॉल है उसको रख देंगे। सो यहाँ पे ये जो वाला है वो है हमारा बाउल। Does the ball rotate freely inside the bowl? Does the paper cylinder also rotate? So यहाँ पे जब भी हम बाउल में बॉल को रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो बॉल है वो बाउल में फ्रीली रोटेट करेगा, और जैसे ही हमारा बॉल है वो रोटेट करेगा उसके साथ साथ ही बॉल में जो हमने सिलेंडर को स्टिक किया है या सेट किया है वो सिलेंडर भी बॉल के साथ रोटेट करेगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। नाउ यहाँ पे हमें इमेजिन करना है कि जो हमारा सिलेंडर वाला पार्ट था वो क्या है, हमारा आर्म है, और जो बॉल है वो उसका एंड है। दैट मीन्स कि ये बॉल है वो एंड है, और बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच आर्म इज जॉइंट। सो उसके बाद जो बाउल, जहाँ पे हमने बाउल में रखा था ये बॉल को, ये बाउल है वो क्या है, हमारा शोल्डर है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमारी कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर है और यहाँ से क्या है, ये हमारा शोल्डर है जिसमें ये जो बॉल है वो अच्छे से फिट हो गया है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोल fit into the cavity of the other bone. So यहाँ पे जो राउंडेड एंड था, दैट मीन्स कि जो बॉल का एंड था वो जहाँ पे फिट होता है वो होगा हमारा कैविटी, दैट मीन्स की होलो स्पेस। और सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जो एंड है वो दूसरे बॉन में फिट हुआ, वो ऐसे फिट होगा कि जिससे वो जो हमारी मूवमेंट होगी वो सारे डायरेक्शन में हो सकती है। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट? यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी tried at the beginning of this section. So यहाँ पे शोल्डर के अलावा हम ऐसे कोई जॉइंट के बारे में सोच सकते हैं कि जहाँ पे ये सारी मूवमेंट्स है, दैट मीन्स कि जो पूरी तरह से सर्कल घूमेगा इस टाइप की, दैट मीन्स कि जो हमारा शोल्डर वाला जॉइंट है उस टाइप की जॉइंट कहाँ पे और हमारे बॉडी पार्ट में और दूसरी कौन सी जगह पे इस टाइप का जॉइंट है वो पॉसिबल है। Now our next topic is pivotal joint. Pivotal joint means main joint, or we can say intermediate joint. The joint where our neck joins the head is a pivotal joint.
ये चीज को हम याद रखेंगे। पिवोटल जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पिवोटल जॉइंट एज शोन इन द फिगर नंबर 8.4. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. यहाँ पे हमारा नेक और हेड का जॉइंट कैसा है? पिवोटल जॉइंट है, और उससे हमारी किस टाइप की मूवमेंट होगी? ओनली फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड राइट और लेफ्ट. ट्राई दिस मूवमेंट्स. हाउ आर दिस मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म that can rotate a complete circle in its ball and socket joint. In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. यहाँ पे हमें डिफरेंस बताया गया है, जो हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में देखा, जो हमारा आर्म और शोल्डर का जॉइंट था वहां पे, और यहाँ पे पिवोटल जॉइंट है. पिवोटल जॉइंट में नेक और हेड का जॉइंट है, वो कैसे डिफरेंट है? तो जो शोल्डर में क्या था, जो आर्म है वो पूरा कंप्लीट सर्कल रोटेट करता है, वेयर इज इन अ पिवोटल जॉइंट जो हमारा हेड है वो ओनली बैकवर्ड, फॉरवर्ड और राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगा. That means कि in a pivotal joint a cylindrical bone rotates in a ring. Now our next topic is hinge joints. हिंज joints का मीनिंग है जो हमारा डोर होता है. डोर में वी नो डोर में क्या होता है? डोर हमारा आगे पीछे मूव करता है. तो डोर में अगर हम देखें कि जहां से हमारी वॉल से डोर कनेक्ट होता है तो वहां पे 3 हुक्स रहते हैं, 2 और 3 बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डोर. 2 और मोर 3 जॉइंट्स आर देयर. वो जॉइंट से क्या होता है? वो हुक्स होते हैं. वो हुक से क्या होता है? डोर है वो आगे पीछे हो सकता है, या तो ओपन और क्लोज होता है. तो सिमिलरली इस टाइप के जॉइंट्स हमारे बॉडी में भी होते हैं, और उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट्स. ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स. ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली. दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. यहाँ पे क्या बोला गया है? द सेम थिंग, डोर वाला कॉन्सेप्ट. जैसे ही डोर ओपन और क्लोज होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा? जो हिंज की मूवमेंट है वो होगी. सिमिलरली क्या होगा? जो हमारा डोर है दैट मूव इन दी बैक एंड फोर्थ. दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा? वो आगे और पीछे मूव करेगा. टू अंडरस्टैंड दिस हिंज जॉइंट्स we see activity number 3. Activity number 3. Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in the figure number 8.5. Attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder. यहाँ पे क्या करेंगे हम? एज वी कैन सी इन द इमेज, सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर हम एक सिलेंडर फॉर्म करेंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे बीच में क्या करेंगे? 2 पेंसिल को इंसर्ट करेंगे. देन मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Now हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे जैसे हम फिगर में देख सकते हैं येलो कलर का एक हाफ सिलेंडर है. हम क्या करेंगे? एक हाफ सिलेंडर फॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो हमारा मेन सिलेंडर था जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था कार्डबोर्ड में से, उसको हम ये हाफ सिलेंडर में पुट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? जैसे ही हम अंदर हॉलो सिलेंडर में हमारा मेन सिलेंडर पुट करेंगे तो वो उसमें अच्छे से सिट हो जाएगा, सिटिंग इनसाइड इट. और उसके बाद जो हिंज वाली मूवमेंट है वो होगी. ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर. हाउ डज इट move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint?
We saw this kind of movement at the elbow in activity number 1. नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेंडर है, राउंड अप सिलेंडर है, उसको हम मूव करेंगे. तो वो टाइम पे क्या होगा, जो हमारा हॉलो हाफ सिलेंडर है वो जितना उसका डायामीटर है वही डायामीटर में उतने ही एरिया में वो सिलेंडर है वो मूव करेगा. तो दैट मीन्स कि ये जो मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट मूवमेंट हो जाएगी. बिकॉज प्रीवियस वाली एक्टिविटी में हमने देखा था कि वो पूरा रोटेट मूवमेंट करवा था, रोटेटली पूरे डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था. बट हियर इन दिस केस जो हमारा होलो सिलेंडर है वो ही डायरेक्शन में हमारा जो मेन सिलेंडर है कार्डबोर्ड वाला वो मूव करेगा. What we have constructed in figure number 8.5 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movement. Can you think of more example of such joints? So here हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल दिया गया है. हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है, एल्बो. तो जो हमारा एल्बो का जॉइंट है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट. और वो केस में कैसे मूवमेंट होगी, ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. दैट मीन्स कि वो सिर्फ आगे पीछे ही हो सकता है. हमारा जो एल्बो है, जहां से हमारा आर्म है वो बेंड होता है, दिस इज अवर एल्बो. और यहाँ पे हमारा रिस्ट होता है. नाउ ये एल्बो वाला पोर्शन है वो क्या होता है, सिर्फ ऊपर या तो नीचे ही होता है, राइट. सो दैट मीन्स कि सिर्फ वो आगे पीछे ऊपर नीचे ही होगा, वो क्या होगा, पूरा रोटेट नहीं होगा. नाउ कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स. सो अभी हमें क्या करना है, ऐसे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सोचना है कि जो ऐसे मूव करते हैं. So this is all about the today's part. Now in the next part we will learn about the fixed joints.